शाम जो आई है एक शाम बला बनकर, इस शाम की देखें होती है सहर कब तक। खाहाने समर सोचो अब पेड़ लगाने की, ये बूढ़ा शजर आखिर देगा भी समर कब तक। वो घर जो गिरा डाला नापाक हरीफों ने, हम लोग बनाएंगे दोबारा वो घर। मुआशरे में मसावात यूं भी आएगी, मुआशरे में मसावात यूं भी आएगी, ज़बर को ज़ेर ना कर ज़ेर को ज़बर कर दे। आदाब नाजरीन, ईटीवी भारत के ख़ास प्रोग्राम एक शायर में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर और मारूफ शायर ज़फ़र शिराज़ी के साहबजादे आज़म खान साहब। आइए आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं ज़फ़र शिराज़ी साहब के शेरी सफ़र के बारे में। मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़फ़र शिराज़ी साहब ने कब अपनी शेर व शायरी सफ़र का आगाज़ किया? उनकी शायरी जब वो शिबली कॉलेज से उर्दू से एमए कर रहे थे, तभी से अब्बू को ये शौक़, शिराज़ी साहब को ये शौक़ पैदा हुआ और वहीं से करना शुरू किया। फिर मुलाजमत के ताल्लुक़ से मछली शहर जाना हुआ और मछली शहर में उनकी मुलाकात मोहतरम शरोश मछली शहरी साहब से हुई और उनके वो शागिर्द उनकी शागिर्दी में शायरी की मुकम्मल शुरुआत की और बहुत अच्छा रहा माशाअल्लाह। ये उनकी शायरी का सबसे पहला जो कदम है और जिसकी पजीराई और जिसका हौसला और जिसको सराहा है वो मछली शहर मोहतरम शरोश मछली शहरी और वहाँ के जो भी शोरा हजरात हैं उन्होंने किया। उनके मिजाज और उनकी तबीयत के बारे में ज़रा बताइए, कैसा मिजाज था उनका, क्या सोचते थे, किस तरीके से वो पेश आते थे? नहीं, वो तबीयतन और हकीकतन एक तो तल्ख़ तबीयत थे, इंतहाई शदीद, और अपने मिशन पे अपनी जो उनकी तहरीक है, जो उनका अपना ज़ाती काम है उसमें इंतहाई मुखलिस थे, उसको बड़ी शिद्दत से के साथ करते थे। तबीयतन अगर वो काम थोड़ा ताख़िर हो तो उसमें तल्ख़ होते थे और वो जब काम हो जाता था तो उसमें इंतहाई नर्म आदमी थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर पहाड़ को देखा जाए तो वो भी बेचारा कहीं शिफ्ट हो सकता है, मगर इनकी तबीयत में ऐसी बात नहीं है। कोई आजाना अंदाज में बात कर दे और अपने आप को नादिम कर दे तो फिर इतना नर्म दिल शायद ही इस पूरे ख़ित्ते में कोई हो। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। आपने उनके शेर सुने होंगे और जो है देखे भी होंगे, उनको जानते हैं आप करीब से, तो किस तरीके की शायरी वो करते थे या उनके पूरे शेरी सफ़र को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, उनकी शेरी, उनका जो शेर होता है वो एक शेर तो ये था कि वो जदीदियत के साथ थे और हकीकत के साथ थे। उनकी शायरी में जदीदियत पाई गई, नया रंग था और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो रंगीन शायरी के वो शायर थे, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि शायरी को एक पैगाम देने का ये उनका सबसे बड़ा मिशन होता था। और ये कहा भी जाता है शायर जो होता है वो शायरी बजुज़्वे पैगम्बरी, एक शायर जो है अपनी शेरी हकीकत के साथ वो माशरे को पैगाम देता था, वो ऐसे शायर थे। उनका एक शेर ये है कि ऐदे हाजिर के फ़कीरों का अजब है दस्तूर, मांगते फिरते हैं और हाथ में कांसा भी नहीं है। इस अंदाज़ के वो शेर कहते थे और किसी भी बात को, और किसी भी, जैसे कोई दिक्कत आमेज़ और इंतहाई शिकायत याफ्ता इलाक़ा हो और वहाँ पर बड़ी अपनी एतमाद के साथ उस काम को करते थे और वो चीज़ उनकी शायरी का हिस्सा था। उनको अगर देखना हो तो उनकी शायरी को आप उठा करके देख लीजिए तो वही चीज़ वो नज़र आएंगे। ऐसे बहुत से शेर हैं, जैसे ये एक शेर था, मतलब वो ये है कि अब तो हर फ़र्द को सरगर्म अमल होना है, तब कहीं जाके कोई मसला हल होना है। अब तमाम शिकायत को अपनी खूबियों से और अपनी सलाहियतों के साथ वो करते थे और यही उनकी शायरी और यही आने वाली नस्लों को यही उनका पैगाम हुआ करता था। तो कहाँ कहाँ उनके मुशायरों में शिरकत रही, या और अभी तक उनके शेरी मजमूए मंसर आम पर आए या नहीं? नहीं, अभी तो आए नहीं है, इंशाअल्लाह थोड़े वक्फे में कुछ ही दिनों में आएंगे। उसका नाम इंतखाब कर लिया है कुल्लियात ज़फ़र शिराज़ी। उन्होंने पहला मुशायरा मेरी जानकारी के एतबार से वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे चंद्रशेखर साहब, बलिया में एक मुशायरा हुआ था, उसमें उन्होंने शमूलियत की और उस वक्त बहुत सी शख्सियात वहाँ पर थी। वीपी सिंह ने अब शिराज़ी साहब के, हमारे फादर के शेर की बड़ी पजीराई की और बहुत खुशी ज़ाहिर की। वो शायद ये शेर था कि वफ़ा का दर्स देते हो हमें क्या, वफ़ा का बाब हमने ही लिखा है। इसी तरह के अगर किसी कौम के ताल्लुक़ से मशकूक अल्फाज बोले जाते हैं
तो उसकी तर्जुमानी जब की और उसके ये एहसास दिलाया कि हमसे वफ़ा के बारे में मत बताया करो। हमारी कदीम तारीख़ और जदीद तारीख़ और आने वाली तमाम तारीख़ इस बात का एहसास है कि वफ़ा ही हमारी ज़िंदगी का शियार है और यही हमारा मकसद हयात है, कोई दगाबाजी नहीं है। तो वो शेर वीपी सिंह साहब और भी जो हजरात वहाँ पे बैठे थे उन्होंने बहुत पसंद किया। वो यही शेर है, वो मुझे बजाते ख़ुद बहुत पसंद है कि वफ़ा का दर्स देते हो हमें क्या, वफ़ा का बाब हमने ही लिखा है। और एक ये शेर था कि मुंसिफ़ को बहुत शौक़ है इंसाफ का, लेकिन हालात हाज़रा पे मगर किसी के दबाव में थोड़ा फ़ैसले गलत हो जाते हैं, मगर एहसास इस बात का एहसास रहता है कि मैंने गलत किया है। कि मुंसिफ़ को बहुत शौक़ है इंसाफ का, लेकिन कातिल को सज़ा देने की जुर्रत भी नहीं है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने वालिद साहब के चंद अशार जो है हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। मोहतरम, एक गज़ल के 3-4 शेर मुझे याद है, उसे आप समाअत फरमाएं। वो ये है कि वो कह गया है मुझे अपना यार मत कहना, वो कह गया है मुझे अपना यार मत कहना, मेरे दयार को अपना दयार मत कहना, हज़ार गुज़रे उन्हें नागवार मत कहना, ख़ज़ां की फसल को फसले बहार मत कहना, अज़ीज़ अर्ज़े वतन मादरे वतन है मगर खुदारा जोश में परवरदिगार मत कहना। हमसे CAA NRC NPR की जो शनाख्त मांगी जा रही है वो इस बात का एहसास है कि हम कहीं और के हैं। हमारा ये एहसास है, शिराज़ी साहब की शायरी का ये एहसास है कि हम यहीं के हैं। इस बात का एहसास आप अपने जहन में हमेशा के लिए महफूज कर लें, इसलिए कि जो यहाँ पे है उसको हिंदुस्तान की ज़मीन ने अपना लिया है और हिंदुस्तान की ज़मीन का तशख़्ख़ुस है, जिसे अपना लेता है वही उसका बेटा होता है, वही उसका अपना होता है। उसको इस अंदाज़ में कभी ना पेश किया जाए कि आप कहीं के थे, कहीं के नहीं बल्कि यहीं के थे। ये शेर इसलिए बहुत अजीज़ मुझे है कि वो कह गया है मुझे अपना यार मत कहना, मेरे दयार को अपना दयार मत कहना। ये इनकी 2-3 गज़लें हैं। और जो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने जिसकी पज़ीराई की थी, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि इस पूरे बर्रे सग़ीर में अगर कोई गज़ल का नक्कादुल वक्त करार दिया गया है तो उसका नाम है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये खला बहुत है, बड़ी है, मगर उन्होंने जो शेर को बहुत ज़्यादा पसंद किया था इस बात के एहसास के साथ कि जैसे कोई और शायर किसी हादसात का नाम ले लेता है तो उसका जो अदबी तमग़े इम्तियाज़ है, जो उसकी हकीकत वो कमज़ोर हो जाती है। नाम से वो शेर वही हादसे के साथ जाना जाता है, मगर नाम न लिया जाए, बात की जाए और हज़ार सदी तक कोई नाज़िबा वाक़यात पेश आए, वो शेर उसकी क़यादत, उसकी तर्जुमानी करता है। वो ये शेर था कि ये शाम जो आई है एक शाम बला बनकर, इस शाम की देखें होती है सहर कब तक, ख़ाहाने समर सोचो अब पेड़ लगाने की, ये बूढ़ा शजर आखिर देगा भी समर कब तक, वो घर जो गिरा डाला नापाक हरीफ़ों ने, हम लोग बनाएंगे दोबारा वो घर कब तक। ये इस अंदाज़ के शेर थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे ज़फ़र शिराज़ी साहब के साहबजादे मोहम्मद आज़म ख़ान, जिनको आप सुन रहे थे। अब दीजिए अपने मेज़बान अजवद कासमी को इजाज़त, फिर हाज़िर होते हैं आपकी खिदमत में किसी दूसरे शायर के साथ।